हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो एनर्जीज़ हैं और कुछ डाउनलोड्स है जो मुझे आपसे शेयर करना था। आज की एनर्जीज प्योरली डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, ठीक है। इसमें दो तरह के फेमिनाइंस हैं, दो तरह की एनर्जीज मैंने पिक की है, तो मैं उन दोनों के बारे में बताऊंगी, प्लस मैं नंबर्स के बारे में भी बताऊंगी और कुछ डाउनलोड्स हैं मैं उनके बारे में भी बात करूंगी। कल की वीडियोस में ही मुझे डाउनलोड शेयर करने थे मगर वो बहुत लॉन्ग हो गई थी, इसलिए मैंने मतलब अवॉइड किया। चलिए पहले हम बात करते हैं सेट पहले सेट की। जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, ये इनिशियल स्टेज की होगी या फिर मिड स्टेज पे भी आ गई है, तो इनकी एनर्जीज है ना ऑन ऑफ हो रही हैं। यानी ये अपने आप को थोड़ा टाइम तक बैलेंस रखती हैं और फिर उसके बाद कहीं ना कोई नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इनकी एनर्जीज है ना उस साइड मूव कर लेती है और फिर इन्हें इनके थॉट्स यानी इनके थॉट्स का, इनके माइंड का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। जो सेट वर्क की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये हेल्थ इश्यूज़ भी इन्हें हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रही हैं, स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ये एक तरह का डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका चल रहा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रही हैं, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लेने की कोशिश कर रही हैं, मगर कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक फील कर रही हैं। आपको अपने हार्ट चक्रा पे इस वक्त काम करने की ज़रूरत है, प्लस आपको ओवर थिंकिंग कम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको हार्ट में बहुत हैवीनेस हो, आपको हेड बहुत ज़्यादा हैवी लगे, आपकी आइज़ में प्रॉब्लम हो, आपको लेग्स में प्रॉब्लम हो। तो ये सब जो है ना, लेग्स का ये आपका रूट चक्रा के ब्लॉकेजेस बताता है। हेड जो होता है आपके थर्ड आई को ब्लॉकेज बताता है। तो सबसे पहले आपको पूरे एफर्ट डाल के अपने 7 चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो आपको अपने लिए संकल्प लेना है ना, वो अपने इनर चाइल्ड को मतलब इनर चाइल्ड को हील करना है और सेकंड अपने चक्रा को बैलेंस करना है, क्लींस करना है, बैलेंस करना है और एक्टिवेट करना है। देखिए ये लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, ये इतनी जल्दी नहीं होता है, मगर फिर भी आपको स्टार्ट करना है। कहीं ना कहीं आपको आने वाले कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में रिज़ल्ट दिख जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली इस चीज़ पे कंसंट्रेट करती हैं ना, कुछ भी हो जाए लेकिन आपने अपना मेडिटेशन करना ही है, तो बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। तो अपने माइंड को मैनिपुलेट होने से बचाइए और वेटिंग एनर्जी से निकलिए। अगर आप ये सोच रही हैं ना कि डीएम के मैसेज आएंगे, वो क्या कर रहे हैं, कब मैसेज करेंगे, कब मिलेंगे, मतलब अगर ये कब क्यों का क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो सबसे पहले आपको इसे रिलीज़ करना होगा। अभी आपको सिर्फ खुद के लिए काम करना होगा। अगर आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है तो प्लीज़ ज़रा अवॉइड कीजिएगा। मैं ये वीडियो अपने वर्क प्लेस से पोस्ट कर रही हूँ और आपको इस चीज़ में थोड़ा धैर्य रखने का है। आपको ये सोचना है जो दूसरा सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन का है ना, जो बैलेंस स्टेट में आ चुका है, वो कहीं ना कहीं आपके ही रास्ते से होकर इस मंजिल तक पहुंचा है। तो आप ये मत सोचिए कि इस सारे पेन में आप ही हैं। आप जैसे बहुत सारे फेमिनाइन एनर्जीज़ होती हैं, इवन डीएम भी होते हैं, मगर वो अलग चीज़ है। मैं अभी सिर्फ फेमिनाइन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने मेडिटेशन में अपना चक्रा बैलेंसिंग, अपना चाइल्ड इशू, फेयर इशू, ये सारी चीज़ों को हील करनी है। सबसे पहले आप अपनी इनर क्लींजिंग कीजिए, उसके बाद ही आपको आउटर वर्ल्ड में कुछ चेंजेस दिखेगा। जब तक चेंजेस आपके अंदर नहीं आएंगे, देखिए इनर वर्क का मतलब क्या होता है। इनर वर्क का मतलब होता है अपने अंदर के लिए काम करना। जिस तरह हम 3D लेवल पे अपने आउटर, अपनी बॉडी के लिए क्लींस करते हैं अपनी बॉडी को, उसी तरह हमें इनरली अपने सोल को, अपने हार्ट को और अपने बेसिक चक्रा को क्लींस करने की ज़रूरत होती है। जब तक आप अंदर से नहीं बदलेंगे, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका आउटर वर्ल्ड, आपका डीप कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। और दूसरे सेट की जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ज़्यादा हील्ड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा डिवाइन पे फेथ है, उनका कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन लेवल बहुत हाईली एक्टिवेट है, उनकी गट फीलिंग बहुत अच्छी काम कर रही है। उन्होंने अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना सीख लिया है। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं इतनी तरह कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो आने वाले टाइम में ये चीज़ बहुत अच्छे से आप कर सकोगे, ठीक है। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का
तरीका बताया था कि मैं अपनी हायर सेल्फ को किस तरह कनेक्ट करती हूँ, किस तरह कॉल करती हूँ। आपने भी सफ़र के लिए बहुत मेहनत की है, आप अपने करियर के लिए बहुत मेहनत की है, आपने अपने आप को बनाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत हील किया है। तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हीलिंग प्रोसेस में आ चुका है, हील हो रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आपको ड्रीम के थ्रू भी रिवील हो रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होती है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हील होता है तो हमसे कनेक्ट करता है, यानी हमसे वो हमको जो उसे बताना होता है ना, जो मैसेजेस देने होते हैं वो हमें ड्रीम के थ्रू क्लियरली समझ में आते हैं। आपने एक बैलेंस बनाया है और ये बैलेंस आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड और आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच में है। आप बराबर इस चीज़ को बैलेंस करके आगे चल रही हैं। देखिए कभी कभार हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप डिसबैलेंस हो जाए, होते ही हैं, हर कोई होता है, लेकिन आपके पर्सन का थ्रॉट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है क्योंकि मैं उनकी एनर्जीज फील कर रही हूँ। मुझे बोलने में ना सडनली बहुत दिक्कत होने लगी जैसे ही मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट की। तो आपको थ्रॉट चक्रा पे अलग से 5 मिनट्स 10 मिनट्स देने की ज़रूरत है। मैंने अपने कल की वीडियोस में भी आपसे कहा था कि आपको थ्रॉट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। लेकिन नीचे के 4 चक्रास है ना, आपके ऑलमोस्ट हील हो रहे हैं। अगर ये चक्रा बैलेंस नहीं होते तो आप बैलेंस फील नहीं करते, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, आपकी इंट्यूशंस वर्क नहीं करती, आप अनकंडीशनल लव में नहीं आते, जो कॉन्फिडेंस, जो पॉजिटिविटी आप फील कर रहे हैं वो नहीं करते। ये सब क्यों होता है? जब हमारे चक्रा बैलेंस होके, क्लींस होके, बैलेंस होके, एक्टिवेट होके अपना काम करने लगते हैं ना, तब हम में ये चेंजेस आते हैं। तो अभी आपका थ्रॉट चक्रा, कुछ लोगों ने अपने डीएम को मीन्स कुछ लोग अपने डीएम की एनर्जी स्पीक कर रहे हैं, मगर कुछ डिवाइन फेमिनाइन के थ्रॉट पे काम चल रहा है। और आपने कुंडलिनी अवेकनिंग सुनी होगी ना, कि आपने सुना होगा कि 396 से कुंडलिनी अवेकन एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गई होती है। देखिए ट्रिगर तो ये तभी हो जाती है जब ये हमारे डीएम से हम मिलते हैं, चाहे वो कितने भी टाइम पहले मिले, मगर आस्ते आस्ते ये ऊपर तब आती है ना जब हम अपने एक एक चक्रा पे काम करते हैं, वो बैलेंस होते हैं, ब्लॉकेजेस हटते हैं, तो हमारी कुंडलिनी ऊपर राइज होती है। और फिर जो थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो उस राइजिंग के टाइम पे बाहर आने लगते हैं, तो नेगेटिविटीज़ वगैरह बाहर आती है। तो अब बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी है ना, प्लीज़ अवॉइड करना। मैं बहुत वॉइस है, फिर भी मैं पॉज कर कर के वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको थ्रॉट में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो आपके हो, चाहे आप अपने डीएम की एनर्जी स्पीक करिए, थ्रॉट पे तो आपको काम कर रही है। आपको हो सकता है ना, जिनके थ्रॉट से ऊपर एनर्जीज आ रही हैं, हो सकता है उन्हें सडनली उनका फेस चेंज लग रहा हो सकता है उन्होंने छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह है ना, पिंपल्स या फिर कुछ ऐसा स्किन पर फील कर रही हूँ, या थोड़ा सा ब्लैक पड़ गई हो स्किन, ठीक है। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है, जब तक वो पूरी तरह बाहर नहीं आएगी तब तक आपकी कुंडलिनी ऊपर नहीं जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की थ्रॉट से ऊपर जा रही है, थर्ड आई की तरफ आ रही है, और बहुत सारे लोगों की थ्रॉट चक्र की तरफ है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत है। आपका एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, एक जो कार्मिक सर्कल है ना वो क्लोज हो चुका है, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो चुकी है। इसके साइन एंड सिम्टम्स भी आप देख रहे होंगे, आप न्यू बॉर्न बेबी देख रहे होंगे, जैसा कि मुझे मेडिटेशन में न्यू बॉर्न बेबीज़ दिखे थे, बहुत छोटे छोटे, बहुत प्यारे, बहुत क्यूट न्यू बॉर्न बेबी थे, ओके। तो इसका मतलब ये था ना कि बहुत सारे लोगों का रीबर्थ हुआ है, बहुत सारे लोग अपने डार्क नाइट, जो हमने डार्क नाइट अभी फील किया था ना, अभी एक मेजर अवेकनिंग चली थी हमारी, एडवांस लेवल की अवेकनिंग, तो उससे निकल कर अब अपने हाई वर्जन की तरफ जा रहे हैं। और इन्हीं के डीएम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है, यानी इनके भी डीएम है ना थोड़े से ट्रैप्ड हैं। तो आपको पता है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब फेमिनाइन बैलेंस होती है और अपने लिए अच्छा काम करती है ना, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे काउंटर पार्ट पे होता है, और होना ही है ना। जब तक उन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, उनके इश्यूज़ बाहर नहीं आएंगे, तब तक वो कैसे समझेंगे ये जर्नी हमारी है तो उनकी भी है। उन पे डिवाइन अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये है कि एक डिवाइन फेमिनाइन में ही इतनी पावर दिया है डिवाइन ने कि आप अपने डीएम को अवेकन कर सकते हैं, ठीक है। आप इतने पावरफुल हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पावर्स पहचाननी पड़ती है। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन है,
प्लीज़ आप लोग खुद पर काम कीजिए। और देखिए बहुत सारे डीएफ्स हैं ना, उनके डीएम अवेकन हो गए। मेरे खुद के डीएम बहुत रिजिड, बहुत इगोस्टिक्स, बहुत रिबेलियस, यानी मैं आपको बताऊं बहुत एक तरीके से बहुत टॉक्सिक पर्सन थे। बट राइट नाउ मेरे इनर वर्क से डिवाइन ने जो उनमें मेजर चेंजेस दिए हैं ना, और ब्लॉक थ्रॉट चक्र इतना मेजरली इनका ब्लॉक्ड होता है ना कि ये कुछ भी नहीं कहते, एक लफ्ज़ नहीं कहते। आपने जो समझना है आपने सिर्फ इनकी आइज़ से समझना है, ये इनका स्टाइल होता है। इवन अब भी मेरे डीएम कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ एक वर्ड में आंसर करते हैं, बाकी की सारी कहानी मुझे बनानी पड़ती है, ठीक है। यही डीएम इनके ट्रेड्स हैं। बस कहते हैं ना कि ये इनको डिवाइन ने ऐसे डिज़ाइन किया है, तो ये नहीं समझना कि आते साथ ही हमारी तरह बहुत सारी बातें करने लगेंगे, नहीं। इनका एक अपना स्टाइल है और ये उसी स्टाइल से आपसे मिलेंगे, ओके। कल मैं आपको नंबर्स बताना भूल गई थी, तो मैं आपको नंबर्स बता दूं कि आपको 111, 222, 333 और बहुत स्ट्रांगली जिसको 444 दिख रहा है, 144 दिख रहा है, 44 की सिंक्रोनिसिटीज जिसको हो रही है ना, मेजरली ये रीडिंग उनसे कनेक्ट होने वाली है। जिनको 444, 44, 1444, 4414 ऐसी सिंक्रोनिसिटीज हो रही है ना, ये मेजरली उनसे कनेक्ट होने वाली है। और बाकी 555 इनसे भी कनेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन मेजरली ये मुझे 4 नंबर की ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है। और एक विज़न था जो मुझे डिवाइन की तरफ से मिला था। देखिए आप लाइफ में जब आगे बढ़ रहे हो ना, मैं आपको कंक्लूजन बता रही हूँ कि आप जब लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, तो 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको। आप एक ही बात पे आपको है ना सिर्फ ये करना है कि आपको अपना 3D जो आप अभी बैलेंस कर रहे हो, आपको अपनी लाइफ को और अपने स्पिरिचुअल पाथ को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा जो इन्जॉयमेंट है ना वो 3D लाइफ में है, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट है। और आप ये सोचोगे, आप जब प्योर होते हो ना, तो आपको ये सारी जो नेगेटिविटी है या जो कुछ चल रहा है यहाँ पे, जो भी रिलेशंस के साथ किया जा रहा है, आपको ये सब कुछ है ना बेयर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप है ना आउटस्पोकन होते हैं बाय नेचर, तो आप वहाँ पे मतलब बोलना शुरू करते हैं। तो आपसे डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप हर एक को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपना काम करना है। जो लोग आपसे कनेक्ट होंगे आके, आपको सिर्फ उन्हें गाइड करना है। आपको ज़बरदस्ती किसी के लाइफ में जाकर उन्हें कोई पार्ट नहीं पढ़ाना है, ठीक है। वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी को लोग हैं ना हमें साइकोपैथ कहते हैं, वो इस जर्नी को नहीं समझते। तो बेटर है कि हम अपनी जर्नी पर ऐसे सोल के लिए काम करें जो हमसे आके कनेक्ट हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होती है, ठीक है। तो डिवाइन हमें खुद बताते हैं कि हमें कब क्या करना है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हो गया, फिर मिलते हैं, ओके। आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। और हाँ, मैं बताना भूल गई, मिरर नंबर आपको मेजरली दिख रहे होंगे। आपको अलाइन नंबर, जिनको अलाइन नंबर दिख रहा है ना, वो उनका अलाइनमेंट चल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 या असेंडिंग नंबर अलाइन मीन्स सेम नंबर, और असेंडिंग नंबर मीन्स 1 2 3 4 जिनको असेंडिंग नंबर्स दिख रहे हैं, ये मेजरली बैलेंस डीएफ के लिए है। और जो डीएफ बैलेंस नहीं है उन्हें 6996 की बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 69 तो उन्हें बहुत मेजरली दिख रहा होगा। तो 6923 यानी 5 नंबर्स उन्हें 55 दिख सकता है, 55 दिख सकता है। तो आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो डिवाइन का अपना तरीका है आपके लिए, और वो करते ही हैं। तो बस प्रे कीजिए और अपने लिए एक अच्छा, कहते हैं ना, अपनी जर्नी को इजी होने के लिए प्रे कीजिए बस। और हाँ, मैं एक नंबर और बताना भूल गई, मेरे माइंड से निकल जाता है, 313। देखिए ये नंबर भी है ना साइकिलिंग एंड होने के लिए बहुत ज़्यादा दिखता है, 313। तो जिनको दिख रहा है ना, ये रीडिंग उससे भी रेजोनेट होने वाली है, ओके। चलिए फ्रेंड्स, मैं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा साउंड और वॉइस है, ओके। बाय बाय।